हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो जो कि हमारा स्टॉक्स क्लब का वीडियो है, जिसमें हम कंपनीज के बीच में वर्चुअल टूर्नामेंट रखते हैं और इस वर्चुअल टूर्नामेंट में हम दो कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं और उन दो कंपनीज के बीच में देखते हैं कि कौन सी कंपनी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, और ये सब एनालिसिस हम आपको यहाँ पर लाइव करके दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। उसके पहले आप हमारा डिस्क्लेमर देख सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunner.com पर भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। ये रहा हमारा प्लेग्राउंड और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा स्कोर बोर्ड है यहाँ पर, और हम जो दो कंपनीज आज सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी सबसे पहली टीम है हमारी ब्लू टीम, जो कि है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, जिसका क्लोजिंग प्राइस है 240.05। 18 अगस्त का ये क्लोजिंग प्राइस है। और टीम बी है हमारी, जो कि ग्रीन टीम है, PNC इंफ्राटेक लिमिटेड, और इसका क्लोजिंग प्राइस है 146.95 18 अगस्त का। तो इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबला होगा और हम देखेंगे कि किस तरह से कौन सी कंपनी बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। हमारा जो एनालिसिस का तरीका होगा वो हमारे 4 राउंड्स होंगे इसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पहला राउंड होगा टॉप लाइन एनालिसिस, दूसरा राउंड है हमारा बॉटम लाइन एनालिसिस। इन दोनों में हमारे 3-3 पॉइंट्स हैं, और उसके बाद में वैल्यू एनालिसिस का हमारा तीसरा राउंड है, जिसमें कि 2 पॉइंट्स हैं, और अंत में है हमारा चौथा राउंड कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसमें 1 पॉइंट है। तो इस तरह से टोटल 9 पॉइंट्स हैं, और इस एनालिसिस को हम राउंड वाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अपना टॉप लाइन एनालिसिस। यहाँ पर हम टॉप लाइन एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि टॉप लाइन एनालिसिस क्या होता है। इसके लिए हमें ये जानना है कि टॉप लाइन क्या होता है। बेसिकली किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो टॉप वाला भाग होता है, जिसे हम सेल्स या रेवेन्यू कहते हैं, उसको हम टॉप लाइन कहते हैं, और सेल्स का एनालिसिस को हम टॉप लाइन एनालिसिस कहते हैं। इसके लिए हम 3 क्राइटेरिया का यूज करेंगे। हमारा जो सबसे पहला क्राइटेरिया होगा वो होगा 3 ईयर CAGR सेल्स, यानी कि हमको कंपनी की 3 ईयर बेसिस पर जो CAGR उसका सेल्स का ग्रोथ है उसको हम देखेंगे, और इसका हम 5 ईयर्स का एवरेज लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि उनकी कंपनीज की जो ग्रोथ है वो कैसी है, और दूसरी चीज हम लेंगे एसेट टर्नओवर रेशो, और इसका हम 5 ईयर्स का एवरेज लेंगे। एसेट टर्नओवर रेशो बेसिकली ये होता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का कितना यूज किया है अपनी सेल्स को जनरेट करने के लिए। तो इससे हमें कंपैरेटिव एनालिसिस मिल जाएगा कि किस कंपनी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर है। और जो तीसरा क्राइटेरिया है आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो है हमारा एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल्स, जिसे हम EV अपॉन सेल्स भी बोलते हैं, और ये हम करंट ईयर का करेंगे। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है कि एक कंपनी बड़ी है, उसका मार्केट कैप बड़ा है, और एक कंपनी छोटी है, उसका मार्केट कैप छोटा है, तो हम उसका कंपैरिजन कैसे करें। तो यहाँ पर जब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, इस टूल का यूज करते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हम एंटरप्राइज वैल्यू को सेल्स से डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो कंपनी का ये लोएस्ट होगा वो कंपनी बेहतर मानी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं हम ये एनालिसिस, टॉप लाइन एनालिसिस। इसके लिए हम सबसे पहले अपने फर्स्ट क्राइटेरिया में चलते हैं, जो कि है 3 ईयर CAGR सेल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी दोनों टीमें आमने सामने है, ब्लू टीम और ग्रीन टीम। हम लेते हैं सबसे पहले ब्लू टीम को, और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पर 2 रो हैं। हमें पहले रो से मतलब है 3 ईयर CAGR सेल्स, जिसमें कि 7.79 और 17.17 एक्सेट्रा जो लिखा हुआ है। तो इसका जब हमने एवरेज किया तो ये आ रहा है फ्रेंड्स 21.69%। तो आपने देखा कि मैंने कितने जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लिया, और यदि आप यही चीज खुद से करने जाएंगे तो आपको 1-2 कंपनीज का एनालिसिस करने में, कंपैरिजन करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। लेकिन आप ये हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको 15 से 17 मिनट के अंदर इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और अब हम चलते हैं अपने दूसरी टीम में, जो कि है ग्रीन टीम। यहाँ पर आप देखिएगा कि ग्रीन टीम का जो फर्स्ट रो है 3 ईयर CAGR, इसका जब हमने एवरेज लिया तो ये आ रहा है हमारा 26.02। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये बेहतर है, ग्रीन टीम बेहतर है ब्लू टीम से। तो हम यहाँ पर इस कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसने बेहतर प्रदर्शन किया है अपनी सेल्स ग्रोथ का। और अब हम चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है एसेट टर्नओवर रेशियो का, इसका हम 5 ईयर्स का एवरेज लेंगे। ये रही हमारी दोनों टीमें, और सबसे पहले ब्लू टीम की बात करते हैं। तो
जैसा आप देख रहे हैं एसेट टर्नओवर रेशियो फर्स्ट रो में है 69.98, 83.96 एक्सेट्रा। तो जब हमने इसका एवरेज किया तो ये आ रहा है 73.64%। और अब हम देख लेते हैं ग्रीन टीम का क्या रहा है एवरेज। तो यहाँ पर इसके जो फिगर्स हैं आप देख रहे हैं और इसका जो एवरेज रहा है वो रहा है 52.01। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पहली टीम है वो बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रही है और उसका स्कोर 73.64% है। तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में जो कि है EV अपॉन सेल्स। इसको हम करंट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। आइए चलते हैं इस क्राइटेरिया में। यहाँ पर हमारी दोनों टीमें हैं और सबसे पहले हमें इसका फार्मूला देखना है कि हम EV अपॉन सेल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये रहा EV अपॉन सेल्स का फार्मूला जो कि है मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेब्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये जो इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम एनुअल सेल्स से डिवाइड कर देंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरह से कंपनियों का क्या आता है EV अपॉन सेल्स। तो हम सबसे पहले चलते हैं ब्लू टीम में। यहाँ पर हम ब्लू टीम में देख रहे हैं कि जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 3,411 करोड़, डेब्ट है 1,944 करोड़, कैश है 220 करोड़ और सेल्स इनकी जो करंट ईयर में यानी मार्च 2020 में वो है 2,451 करोड़। तो जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो ये आ रहा है 2.10। और यदि हम ग्रीन टीम का यही कैलकुलेशन करते हैं जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,772 करोड़, डेब्ट 5,936 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 4,477 करोड़ और सेल्स इनकी करंट ईयर में 5,602 करोड़। तो हम जब इसका EV अपॉन सेल्स कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1.65। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये जिस कंपनी का लोअर होगा वो कंपनी बेटर होगी। तो यहाँ पर हम कंपनी ग्रीन को सिलेक्ट करते हैं और हम ग्रीन कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारा जो पहला राउंड है इसका स्कोर हो जाता है 1-2, क्योंकि ब्लू टीम ने केवल 1 पॉइंट जीता है और ग्रीन टीम ने 2 क्राइटेरिया में इसने बढ़त हासिल की है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन स्कोर बोर्ड में और वहां पर स्कोर बोर्ड में चेंज करते हैं। हमारा जो स्कोर हुआ है वो है 1-2 और हमारा टोटल स्कोर हो गया है 1-2। और अब हम चलेंगे अपने दूसरे क्राइटेरिया में जो कि है बॉटम लाइन एनालिसिस। आइए देखते हैं दूसरा राउंड क्या कहता है। यहाँ पर बॉटम लाइन एनालिसिस के बारे में सबसे पहले आप जानिए। बॉटम लाइन यानी कि जो भी पार्ट हमारा टॉप लाइन के नीचे है उसको हम बॉटम लाइन कहते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी की अर्निंग्स, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट, ऑल ये सारी चीजें जो हैं वो हम बॉटम लाइन में लेते हैं और हम उसका एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमने 3 क्राइटेरिया को चुना है। जो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया है वो है 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट, यानी हमें ये देखना है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है वो कैसा रहा है। हम यहाँ पर जैसे हमने सेल्स का ग्रोथ किया था इसी तरह से हम नेट प्रॉफिट का ग्रोथ लेना चाहते हैं। और जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया है वो है रिटर्न ऑन एसेट का। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब है कि कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया है उसको अपने एसेट्स के हिसाब से कितना अर्न किया है, ये उसका एक रेशो होता है। और उसके बाद में तीसरा क्राइटेरिया है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन, यानी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रहा है 5 सालों का वो कैसा रहा है, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन से हमें पता चलेगा कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी रही है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना जो क्राइटेरिया है वो है हमारा 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट, यानी हमें इसमें कंपनी के नेट प्रॉफिट की ग्रोथ देखनी है 5 साल की कैसी रही है। तो यहाँ पर ब्लू टीम में आप देख रहे हैं, इसमें आप बॉटम लाइन लीजिएगा जिसमें लिखा हुआ है -9.02 29.39। तो इसको हम यदि कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 31.93%। और यदि हम ग्रीन टीम के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं बॉटम लाइन के लिए तो ये आ रहा है 39.31%। तो यहाँ पर जो बेटर होगा, जो ज्यादा होगा वो बेटर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रीन टीम का बड़ा है 39.31% है। तो इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और इसकी ग्रोथ जो है वो 5 सालों में अच्छी रही है। और अब हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है रिटर्न ऑन एसेट्स। तो देखते हैं रिटर्न ऑन एसेट कैसा रहता है दोनों कंपनीज का। तो यहाँ पर
जो ब्लू टीम है, आप यहाँ पर देख रहे हैं रिटर्न ऑन एसेट बॉटम लाइन में है, जहां पर कि 7.57 और 9.91 एक्सेट्रा लिखा है। हम उसका एवरेज करते हैं तो ये आ रहा है 7.51%। और यदि हम यही चीज ग्रीन के लिए करते हैं, ग्रीन टीम के लिए, तो ये आता है 4.39%। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ज्यादा होगा वो बेटर होगा, क्योंकि ये रिटर्न ऑन एसेट है, यानी कि ये नेट प्रॉफिट है अपने एसेट्स के तुलना में। तो हम यहाँ पर ब्लू टीम को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ब्लू टीम ने यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो कि है नेट प्रॉफिट मार्जिन। हमें यहाँ पर ये देखना है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन है, यानी नेट प्रॉफिट रेशियो है, वो किसका बेटर रहा है। तो यहाँ पर भी जिसका ज्यादा होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे, और इसमें भी हम 5 ईयर्स का एवरेज लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। यहाँ पर हमारी दोनों टीमें अभी आमने सामने हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन का जो फिगर है वो बॉटम लाइन में है, तीसरी लाइन में, जहां पर कि 10.41, 11.42% वगैरह आ रहा है। तो आप जब इसका एवरेज करने जाते हैं तो ये आता है 9.48%, और यही चीज जब हम ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है 8.65%। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ब्लू टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसने 9.48% का नेट प्रॉफिट मार्जिन एवरेज में जनरेट किया है पिछले 5 सालों में। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और हमारा जो इसको हम सिलेक्ट करके हमारा जो सेकंड राउंड है, इसमें हम देख रहे हैं कि ब्लू टीम को 2 पॉइंट्स मिलते हैं और ग्रीन टीम को 1 पॉइंट मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज अपडेट कर देना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ, ये आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आप इसी कैलकुलेशन को आप खुद से करने जाएंगे तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा एक किसी भी 2 कंपनीज का कंपैरिजन करने के लिए। और हमारा वीडियो जो है वो 15 से 17 मिनट तक का होता है, जो कि आप आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सी कंपनी बेटर है। तो ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, और दूसरे राउंड कंप्लीट होने के बाद में हम मेन स्कोर बोर्ड में आते हैं और इसको अपडेट करते हैं। तो हमारा जो स्कोर अपडेट हो जाता है वो इस तरह से होता है कि ब्लू टीम को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और ग्रीन टीम को भी 3 पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपने देखा बहुत ज़्यादा टाइट कंपटीशन चल रहा है, और अब हमारे पास केवल 3 पॉइंट्स है। हमारा तीसरा राउंड है जिसमें कि 2 पॉइंट्स होंगे वैल्यू एनालिसिस का। आइए देखते हैं वैल्यू एनालिसिस क्या होता है। वैल्यू एनालिसिस दरअसल जो कंपनी का स्टॉक का सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, और हमें उसमें ये देखना होता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है। तो ओवरऑल यदि किसी भी शेयर को हमें सिलेक्ट करना होता है तो अंडर वैल्यूड शेयर का जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कि ये वैल्यू एनालिसिस है। तो यहाँ पर जो बेस्ट टूल माना जाता है वो पीई रेशो माना जाता है, और जिस कंपनी का पीई रेशो कम होता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। जनरली एक ये थ्योरी है। तो यहाँ पर हम 2 क्राइटेरिया लेंगे। सबसे पहला हम क्राइटेरिया लेंगे पीई रेशो का, इसका हम 5 ईयर्स का एवरेज लेंगे, और जो दूसरा क्राइटेरिया हम लेंगे वो लेंगे पीईजी रेशो का। और पीईजी रेशो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ। इसमें हम ग्रोथ का फैक्टर भी डाल देते हैं, और हम ये देखते हैं कि कंपनी की जो ईपीएस है उसकी ग्रोथ क्या रही है, और उसके बाद में फिर हम उसका पीई रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पीई रेशो वो काफी ज्यादा रिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे अपना पहला क्राइटेरिया जो कि है पीई रेशो का, और इसमें जिसका कम होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। ये रही हमारी दोनों टीमें, और इनका जो पी रेशो है आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में है, जैसे कि 10.43 और 16.67 एक्सेट्रा। तो जब हम इसका एवरेज करने जाते हैं तो ये आ रहा है 20.36, और यदि हम यही चीज ग्रीन टीम के लिए करते हैं तो ये आ रहा है 25.46। तो इसमें से जो बेटर टीम होगी वो होगी ब्लू टीम, क्योंकि ये आ रहा है इसका 20.36 जो कि 25.46 से कम है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और अब हम चलेंगे अपने दूसरे क्राइटेरिया में जो कि है पीईजी रेशो करंट ईयर का। तो यहाँ पर हम आते हैं इसमें और देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला देखना है। इसका जो फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो इसको कहते हैं, और ये प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस जिसे हम ए बोलेंगे, इसको जनरली हम पी रेशो भी बोलते हैं। तो पी रेशो को यदि हम ईपीएस ग्रोथ से, जिसे हम पी के नाम से डिनोट करेंगे यहाँ पर, तो हम यदि पी रेशो को ईपीएस ग्रोथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पीजी रेशो आ जाता है।
और पीजी रेशो जिसका लोअर होगा, पॉजिटिव की बात कर रहा हूं मैं, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं हमें जिन चीजों की जरूरत है वो है शेयर प्राइस की जरूरत है, दूसरा हमको ईपीएस, इस साल क्या ईपीएस रहा है और प्रीवियस ईयर में यानी लास्ट ईयर में क्या ईपीएस रहा है, और जो हमारा फॉर्मूला होगा वो इस तरह से होगा A डिवाइडेड बाई B। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि A होगा पी रेशो और B होगा ईपीएस ग्रोथ। तो हम दोनों को कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले A और B को, जिसमें हम A में कैलकुलेट करेंगे पी रेशो को और B में कैलकुलेट करेंगे हम ईपीएस ग्रोथ को। तो सबसे पहले हम ऑरेंज बॉक्स में A को कैलकुलेट करते हैं पी रेशो को, जिसका फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस करंट ईयर की। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 240.05 को शेयर प्राइस को डिवाइडेड बाय 18.88, तो ये आ रहा है 12.71। तो इसका पी रेशो हो गया 12.71। और यदि हम ईपीएस ग्रोथ को कैलकुलेट करते हैं तो आप देखिए ईपीएस ग्रोथ हमारी करंट ईयर की ईपीएस ग्रोथ को यदि हम प्रीवियस ईयर के ईपीएस ग्रोथ से डिवाइड कर देंगे और -1 कर देंगे तो ईपीएस ग्रोथ आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 18.88 डिवाइडेड बाय 19.24 -1, तो ये आएगा -1.9%। तो इसका यदि हम पीजी रेशियो निकालने जाएंगे तो वो इस तरह से होगा A डिवाइडेड बाय B, यानी कि 12.71 डिवाइडेड बाय -1.9, तो ये आएगा -6.80। और अब हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रीन टीम है उसका किस तरह से आता है। इसका जो शेयर प्राइस है वो है 146.95, ईपीएस इनकी है करंट ईयर की 21.43, लास्ट ईयर की ईपीएस है इनकी 13.70। और हम इनके ए और बी को यानी पी रेशो और ईपीएस ग्रोथ को जब कैलकुलेट करते हैं तो इनका पी रेशो आता है 6.86 और ईपीएस ग्रोथ आती है इनकी 56। और जब हम पीजी रेशो यानी कि हम अभी रेड बॉक्स में कैलकुलेट करते हैं ए डिवाइडेड बाय बी, जैसा कि आप देख रहे हैं 6.86 डिवाइडेड बाय 56, तो ये आएगा 0.12। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में आया है 0.12। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव में है और ये कम है। हम नेगेटिव वाले को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनकी नेगेटिव ग्रोथ आई है करंट ईयर में। तो यहाँ पर जो इनका पीजी रेशो में ग्रीन टीम ने बाजी मारी है, वहीं पी रेशो में ब्लू टीम ने बाजी मारी है। तो इस प्रकार से इसका जो स्कोर हुआ है इस राउंड का वो हुआ है 1-1 और हमारा मेन स्कोर बोर्ड में हम इसको अपडेट कर देते हैं 1-1 और हमारा जो टोटल स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 4-4। तो आपने देखा एक जबरदस्त टक्कर चल रही है और अभी तक हमने 8 पॉइंट्स का हिसाब किताब किया है जिसमें कि दोनों कंपनी ने 4 पॉइंट्स अचीव किए हैं। अब बात अटकती है कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर जिस कंपनी का बेहतर होगा वो कंपनी विनर होगी। तो यहाँ पर हम कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन सी कंपनी बेटर है। यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो ये होता है कि कंपनी का इक्विटी और डेब्ट का किस तरह से परसेंटेज है, क्या मिक्स है इक्विटी और डेब्ट का, तो उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस कहते हैं। और उसका जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है डेब्ट टू इक्विटी। इसको हम 5 इयर्स का एवरेज लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ओवरऑल कंपनी की जो डेब्ट टू इक्विटी क्या है और डेब्ट टू इक्विटी उस कंपनी की बेहतर मानी जाएगी जो कि लोअर होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करते हैं ब्लू टीम के लिए चेक। यहाँ पर हम ब्लू टीम, तो जैसा कि आप देख रहे हैं डेब्ट टू इक्विटी 0.53, 0.54 एक्सेट्रा जो है उसका जब हम एवरेज करने जाते हैं तो ये आता है हमारा 0.74 और इसी चीज को यदि हम ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 1.21। तो जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि डेब्ट टू इक्विटी जिसका लोअर होगा वो कंपनी अच्छी मानी जाएगी। तो हम यहाँ पर ब्लू टीम को अच्छा मानते हैं और इस प्रकार से ब्लू टीम ने 1 पॉइंट यहाँ पर अचीव कर लिया है, वहीं ग्रीन टीम को कोई पॉइंट नहीं मिला है। और अब हम अपने मेन स्कोर बोर्ड में जाते हैं और मेन स्कोर बोर्ड में जो स्कोर को है उसको अपडेट कर देते हैं 1-0 और हमारा जो टोटल स्कोर है वो हो जाता है 5-4। तो आपने देखा कि किस तरह से KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड ने PNC इंफ्राटेक लिमिटेड से बाजी मार ली है केवल 1 पॉइंट से। दोनों कंपनीज अच्छी हैं, दोनों कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जहां तक ओवरऑल की बात करें तो KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड ने PNC इंफ्राटेक को मात दी है इस हमारे वर्चुअल टूर्नामेंट में। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।